दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनाने वाले हैं वह आपको शायद कुछ अजीब लेकिन अनोखी लगेगी। ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि यहां पर एक लड़की सांप से शादी करती है। आखिर ऐसा क्यों और कैसे, जानने के लिए कहानी पूरी देखें। बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। सूरजमुखी नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। वहां के खेत लहलहाते, पक्षी चहचहाते और लोग सादगी से जीवन जीते थे। इसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में रागिनी नाम की लड़की रहती थी। रागिनी बचपन में ही अनाथ हो गई थी। उसके माता पिता एक भीषण बीमारी की चपेट में आकर चल बसे थे। तब से उसने अकेले रहना सीख लिया था। वह गांव वालों के खेतों में काम करती, मेहनत से अपना पेट भरती और अपनी जिंदगी को संतोष के साथ जीती। परंतु रागिनी की सबसे बड़ी पहचान उसकी असीम भक्ति थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। कभी कभी शाम को वह घर का बहुत थक जाती है। वह सोचती कि उसका भी कोई परिवार हो जो उसके सुख दुख उससे पूछे और उससे कोई बात करे, क्योंकि वह बहुत अकेली थी। लेकिन फिर भगवान का नाम लेकर अन्य कामों में लग जाती और हर सोमवार को मंदिर जाकर शिवलिंग पर दूध अर्पित करती। उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि गांव वाले उसे शिव की बेटी कहकर बुलाने लगे थे। एक दिन जब रागिनी मंदिर में दूध चढ़ाने गई तो उसने एक रहस्यमयी दृश्य देखा। शिवलिंग के चारों ओर एक विशालकाय काला सांप कुंडली मारकर बैठा था। उसके फन से चमकती आंखें रागिनी को घूर रही थीं। डर के मारे उसकी सांसें थम गईं। उसके हाथों से दूध का बर्तन गिरते गिरते बचा, लेकिन जैसे ही वह पीछे हटने लगी, सांप धीरे धीरे रेंगकर दूर चला गया। घबराई रागिनी ने जल्दी से दूध चढ़ाया और वापस लौट आई। यह अजीब घटना केवल एक बार नहीं हुई, बल्कि हर सोमवार को यह सांप मंदिर में प्रकट होने लगा। अब रागिनी को इस सांप से बहुत डर नहीं लगता था, परंतु एक सवाल उसके मन में घर कर गया था। आखिर यह सांप मंदिर में क्यों आता है, और सिर्फ वहीं क्यों? आखिर वह सांप उसे ही क्यों दिखता है? एक दिन जब वह मंदिर में दूध चढ़ाने लगी तो वही सांप फिर प्रकट हो गया। लेकिन इस बार एक विचित्र घटना घटी। जैसे ही उसने दूध अर्पित किया, सांप धीरे धीरे शिवलिंग के पास आया और सारा दूध पी गया। रागिनी की आंखें फटी रह गईं। यह कैसा चमत्कार था? क्या यह कोई साधारण सांप था या कुछ और? धीरे धीरे रागिनी की हिचक मिटने लगी। वह अब बिना डरे मंदिर जाती, दूध चढ़ाती और सांप उसे पी लेता। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। लेकिन फिर एक और अजीब घटना घटी। अब रागिनी को जब भी मंदिर जाने में देर होती, वही सांप गांव में कहीं ना कहीं प्रकट हो जाता। एक दिन जब वह खेत में काम कर रही थी तो अचानक झाड़ियों से वही सांप निकल आया। उसे देखकर रागिनी के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई और वह पीछे हटने लगी। लेकिन सांप ने कोई हमला नहीं किया, बस उसे टकटकी लगाए देखता रहा। रागिनी शांत हो गई और चुपचाप वहीं खड़ी रही। सांप इधर उधर उसके आसपास घूमता रहा। अब उसे सांप से डर नहीं लगता था, क्योंकि अगर उसे काटना होता तो कब का कट चुका होता। इसलिए अब वह उससे दोस्ती कर चुकी थी और दोनों एक दूसरे के साथ सहज महसूस करते थे। रागिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब संयोग है या कोई संकेत। फिर गांव के लोग भी इस बारे में चर्चा करने लगे। यह लड़की सांप को अपने साथ लेकर घूमती है। यह कोई अपशकुन तो नहीं? हमें इसे रोकना होगा। एक बार मंदिर के सामने कुछ आदमी और औरतें रागिनी को रोककर उसे कहते हैं, तुम जो कर रही हो ठीक नहीं है। एक सांप को लेकर तुम घूमती हो, वह तुम्हें काट भी सकता है, वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तुम उससे दूर रहो, नहीं तो यह तुम्हें एक दिन जरूर नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन रागिनी को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि वह सांप ने उसे अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वह सिर्फ उसके साथ रहना चाहता था और वह साधारण सांपों सा नहीं लगता था। वह एक अनोखा और दिव्य सांप लगता था। रागिनी ने निश्चय किया कि वह शिव का नाम लेकर इस रहस्य का पता लगाएगी। एक सोमवार जब रागिनी मंदिर में पहुंची तो उसने देखा कि वही सांप इस बार शिवलिंग के पास एक संदूक पर बैठा था। रागिनी ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे संदूक के पास पहुंची। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, सांप स्वयं नीचे उतर आया। रागिनी ने संदूक खोला तो उसमें एक पुराना ताम्रपत्र रखा था। कांपते हाथों से उसने उस पत्र को उठाया और पढ़ने लगी।
मैं राजकुमार आदित्य हूँ। वर्षों पहले एक आर्षी के श्राप ने मुझे सांप बना दिया गया था। जब तक कोई मुझे 16 सोमवार तक बिना रुके दूध नहीं पिलाएगा, मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकता। रागिनी का मन दुविधा में था। क्या उसे इस श्रापित आत्मा की सहायता करनी चाहिए? परंतु उसने अंततः निश्चय कर लिया कि वह इस कार्य को पूरा करेगी। रागिनी अब हर सोमवार और अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ मंदिर जाती और सांप को दूध पिलाती रही। अब वह दूध के साथ फल फूल भी ले जाती, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, रागिनी, यह खतरनाक है, सांप पर भरोसा मत करो। परंतु रागिनी ने सबकी बातें अनसुनी कर दी। इस बीच वह जहां भी जाती, सांप उसके पीछे पीछे रहता। यह देखकर गांव के लोग उसे सांप वाली लड़की कहने लगे, लेकिन रागिनी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर वह अंतिम सोमवार आ गया जब श्राप टूटने वाला था। रागिनी ने इस बार खूब सारा दूध और फल शिवलिंग पर चढ़ाए और प्रार्थना करने लगी। जैसे ही सांप दूध पीकर पीछे हटा, मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। गांव वाले मंदिर के बाहर खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। कुछ ही पलों में सांप लुप्त हो गया और वहां एक राजकुमार प्रकट हुआ। राजकुमार आदित्य ने रागिनी का आभार व्यक्त किया और कहा, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने मुझे श्राप से मुक्त किया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी रानी बनो। मैं तुम्हें पहले ही दिन से बहुत पसंद करता हूं। और फिर रागिनी और आदित्य का गांव वालों ने धूमधाम से उसी मंदिर में विवाह कर दिया। और फिर राजकुमार रागिनी को अपने राज्य चंद्रगढ़ ले गया। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। रागिनी अब एक गरीब लड़की से राजमहल की रानी बन चुकी थी। रागिनी और आदित्य ने अपने राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना की। रागिनी का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था, परंतु उसने शिव की भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। इस प्रकार एक अनाथ लड़की की भक्ति ने एक श्रापित राजकुमार को मुक्त किया और उसे एक नई जिंदगी दी। यह कहानी सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में अद्भुत शक्ति होती